टेंथ साथियों, आज हम जनरल साइंस में कुछ महत्वपूर्ण विमाएं बताएंगे जो पुलिस की परीक्षा में 1 या 2 नंबर में अवश्य पूछी जाती हैं। दोस्तों, आज हम बीमी सूत्र के बारे में बताएंगे। ठीक है साथियों। दोस्तों, आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। दोस्तों, ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, यकीन मानिए, आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। ठीक है साथियों। इसीलिए कहते हैं हम कर दिखाओ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, बीमी सूत्र बीमा जिनको बोलते हैं, जैसे ध्यान रखना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी की बीमा एल होती है। देखिए, कोई लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, दूरी हो, ये सब की बीमा एल होती है, कैपिटल। दोस्तों, बीमाओं को हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, ध्यान रखना। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी की बीमा क्या होती है? कैपिटल एल, और बड़े कोष्टक के अंदर लिखेंगे और इसकी बीमा होती है एल, ध्यान रखना। क्योंकि लेंथ हमारी लंबाई होता है तो पहला अक्षर कैपिटल इसमें जो है लेते हैं। लंबाई की बीमा हमेशा एल होती है। ठीक है साथियों। अगला है द्रव्यमान की बीमा, कैपिटल एम होती है। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? कैपिटल एम, बड़े कोष्टक में लिखते हैं हमेशा, ध्यान रखना। और द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी? कैपिटल एम। और समय की बीमा क्या होती है? कैपिटल टी होती है, ध्यान रखना। समय की बीमा क्या हो जाएगी? कैपिटल टी। ताप की बीमा क्या होती है? थीटा, ध्यान रखना। तो ये थीटा दोनों है, एक ही लिखेंगे, वो तो लिखा दिया दोबारा। ठीक है दोस्तों। ताप की बीमा क्या होती है? थीटा, ध्यान रखना। विद्युत धारा की बीमा होती है ए। विद्युत धारा की बीमा क्या होती है? कैपिटल ए, ध्यान रखना। ज्योति तीव्रता की बीमा होती है सी डी। सी और डी लिखा है, ध्यान रखें। ज्योति तीव्रता की बीमा क्या होती है? सी डी। और इसके बाद पदार्थ की मात्रा की बीमा होती है म्यू या मोल। पदार्थ की मात्रा की बीमा म्यू, या म्यू का साइन है, या मोल, ध्यान रखना। अब दोस्तों, क्षेत्रफल की बीमा निकालनी है हमें। तो क्षेत्रफल की बीमा कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल की बीमा बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों, लंबाई की बीमा एल और चौड़ाई की बीमा एल। तो अब एल गुणे एल, तो अब एक घात इसमें होती है, एक घात इसमें होती है, गुणा में घातें जुड़ती है, 1 1 2। तो ये एल की घात 2 यानी कि L2 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल की बीमा क्या हो गई? L2, ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अब आता है आपका आयतन। तो देखिएगा, आयतन की बीमा क्या है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए, एल गुणे एल गुणे एल, 1 2 3, कितने एल है? 3। तो एल की घात 3 आ जाएगा, इसमें एक एक घात जुड़ जाएंगे गुणा में, ध्यान रखना। ठीक है। तो आयतन की बीमा क्या होगी? L3। अब इसके बाद घनत्व की बीमा पूछ रहा है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, सूत्र है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान की बीमा अभी हम निकाल चुके, एम होती है, ध्यान रखना। एम रख दिया, और आयतन की अभी निकाली हमने L3, तो L3 रख देंगे। अब ध्यान रखना दोस्तों, जब नीचे वाली घात ऊपर जाती है तो प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, ध्यान रखना। और अगर माइनस की हो तो प्लस, और प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, ध्यान रखना। तो देखिए, एम ऊपर रहेगा, ये एल की घात 3 तो ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एम एल की घात -3, ये घनत्व की बीमा आ गई क्या? एम एल की घात -3। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला है चाल या बीमा, चाल या वेग की बीमा निकालना हमें। तो चाल या वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, ध्यान रखना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अभी दूरी की बीमा हमने निकाल चुके हैं, क्या? एल। और समय की क्या होती है? टी। तो ये ऊपर जाएगी घात है, तो LT-1 आ जाएगी। चाल या वेग की बीमा क्या हो गई? LT-1, ध्यान रखना। चाल पूछे या वेग पूछे, ठीक है, कोई भी वेग हो, अंतिम वेग हो, प्रारंभिक वेग हो, सबकी बीमा LT-1 होगी, ध्यान रखना। ठीक है। अगला, अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो अभिवेग की भी हमने क्या निकाली? LT-1, तो यहाँ रख दें LT-1 बटा टी। अभी टी में घात ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो LT-2 आ जाएगा। त्वरण की बीमा क्या हो गई? LT-2, ध्यान रखना। LT-2, ध्यान रखना त्वरण की। अब इसके बाद बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल द्रव्यमान की क्या होती है? एम, और त्वरण की अभी निकाली LT-2, रख दिया, दोनों गुणा कर दिया, तो एम LT-2 आ जाएगा। ये द्रव्यमान की एम हो गई, त्वरण की LT-2 है, तो रख दिया दोनों को, एम LT-2 आ गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब अगला है कार्य या ऊर्जा बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल की बीमा भी निकाली, MLT-2 और एक एल विस्थापन की, ध्यान रखना। विस्थापन या दूरी कहे तो उसकी बीमा एल होती है, तो एल ये रख दिया, तो एक एल ये, एक कितना L2 हो गया, तो ML2T-2 आ गया। ML2T-2, ध्यान रखना। तो कार की बीमा क्या हो गई? ML2T-2 पूछा गया दोस्तों कई बार ये। ठीक है।
अब अगला है शक्ति या सामर्थ्य। तो दोस्तों शक्ति या सामर्थ्य बराबर कार बटे समय होता है। अभी कार की विमा मैंने निकाली क्या, एल वो सॉरी एम एल टू टी माइनस टू निकालिए, ये रख दो यहाँ एम एल टू टी माइनस टू, और बटा समय की विमा टी होती है टी, एक घात ऊपर जाएंगे माइनस की हो जाएगी, तो एम एल टू टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो शक्ति या सामर्थ्य की विमा क्या हो गई, शक्ति या सामर्थ्य की विमा हो गई एम एल टू टी माइनस थ्री, ध्यान रखना एम एल टू टी माइनस थ्री है ये शक्ति या सामर्थ्य की विमा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अब अगली है संवेग की विमा। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। अब द्रव्यमान की विमा एम होती है, एम रख दिया, वेग की एल टी माइनस वन है, तो ये एम एल टी माइनस वन आ जाएगी संवेग की, ध्यान रखना। संवेग और आवेग की विमा बराबर होती है एम एल टी माइनस वन, ध्यान रखना। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब की विमा निकाल रहे हैं, तो बल की अभी निकाली थी हमने एम एल टी माइनस टू, और ये क्षेत्रफल की क्या होती है एल टू, एल स्क्वायर तो ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो देखिए दो है माइनस के ऊपर हो जाएगा, तो प्लस के एक है तो घटाओगे तो माइनस के एक आएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ जाएगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ जाएगी। किसकी, दाब की विमा, ध्यान रखना पूछा जाता है। अब प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो दोस्तों दाब और प्रतिबल दोनों की विमा सेम होती है, बराबर होगी, ध्यान रखना। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दाब और प्रतिबल दोनों की विमा समान होती है। पूछ सकता है दोस्तों कि किन की विमा समान होती है, दाब और प्रतिबल की, तो ये इधर ध्यान रखना है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, जितनी दाब की होती है उतनी ही प्रतिबल की होती है। अगला है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, तो बल की विमा भी निकाली थी हमने एम एल टी माइनस टू बटा एल लंबाई की, तो एल ऊपर जाएगा, या एल एल काट दो सीधा, ऐसे ऐसे काट देंगे, तो यहाँ एम टी माइनस टू बचेगा, सिर्फ क्या हो जाएगी इसकी विमा, पृष्ठ तनाव की, एम टी माइनस टू आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे एल नहीं है तो अगर लिखना चाहें तो एम एल की पावर जीरो टी माइनस टू, क्योंकि किसी संख्या में जीरो घात हो तो उसका मान एक होता है, तो एम टी माइनस टू, ये इसको लिख सकते हैं एम एल की पावर जीरो और टी माइनस टू, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अगला आवेग की विमा बल गुणे समय, अभी बताया था हमने एम एल टी माइनस वन। ठीक है दोस्तों। तो आवेग और संवेग की विमा क्या होती है, बराबर होती है एम एल टी माइनस वन। ठीक है, ये आवेग बराबर बल गुणे समय एम एल टी माइनस वन, ध्यान रखना। आपको सूत्र याद करना दोस्तों, सबके सूत्र याद कर लें तो विमाएं आसान हो जाएंगी, या तो फिर आप विमाओं को रटो, नहीं तो सूत्र याद करो, निकालने का तरीका बता दिया हमने। अगला है बलागुण। बलागुण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी होता है, बलागुण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। तो दोस्तों ये बल की विमा अभी निकाली हमने एम एल टू टी माइनस टू है, और गुणे लंबवत दूरी। तो दोस्तों अब ध्यान रखना बल की विमा क्या होती है, यहाँ एम एल टी माइनस टू होते हैं, और एक एल ये है दूरी, तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगी, ध्यान रखना। ठीक है। कार और बलागुण और ऊर्जा की विमा क्या होती है, बराबर होती है, ध्यान रखना। तो एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। अब अगला है गुरुत्वाकर्षण नीतांक। गुरुत्वाकर्षण नीतांक को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी विमा होती है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। गुरुत्वाकर्षण नीतांक की विमा क्या होती है, एम एल एम ये होती है एम की पावर माइनस वन एल थ्री और टी माइनस टू। गुरुत्वाकर्षण नीतांक की विमा होती है एम की पावर माइनस एक एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस दो, ध्यान रखिएगा। गुप्त ऊष्मा की विमा होती है एल टू टी माइनस टू, ये हम जीरो लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो गुप्त ऊष्मा की विमा क्या होगी, एम की पावर जीरो एल टू टी माइनस टू, यह सीधा देखेंगे एल की पावर टू और टी की पावर माइनस दो, ध्यान रखना है एल की पावर दो और टी की पावर माइनस दो, ये गुप्त ऊष्मा की विमा। आप एम नहीं है इसमें तो एम की पावर जीरो लिख लोगे, क्योंकि किसी संख्या में जितनी घात होती है, जैसे जीरो घात है तो उसका मान एक होता है, हमेशा ध्यान रखना। किसी संख्या में अगर जीरो घात है तो उसका मान एक होता है, तो ये एक लिख सकते हैं। तो एक की कोई विमा नहीं होती, क्योंकि जितनी गिनती होती है सब विमाहीन होती है, ध्यान रखना। तो गुप्त ऊष्मा की विमा क्या हो गई, एल की पावर टू टी की पावर माइनस दो, ध्यान रखना। विशिष्ट ऊष्मा की विमा होती है एम की पावर जीरो एल की पावर टू और टी की पावर माइनस दो और थीटा की पावर माइनस वन, ध्यान रखना। यह इसी को लिख सकते हैं हम सीधा, क्या लिखेंगे, अगर एम नहीं लिखना तो लिखेंगे एल की पावर टू टी की पावर माइनस दो और ये थीटा की पावर माइनस वन। ठीक है, ये गुप्त ऊष्मा की विशिष्ट ऊष्मा की हो गई। ठीक है, गुप्त ऊष्मा की ध्यान रखना, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा में थोड़ा अंतर है। गुप्त ऊष्मा में सिर्फ एल टू टी माइनस टू होता है, और इसमें विशिष्ट ऊष्मा में सिर्फ थीटा की पावर माइनस और सम्मिलित हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। अब आवृत्ति की में होते हैं टी की पावर माइनस वन, ध्यान रखना। तो देखो इसको टी की पावर माइनस वन, इसको लिख सकते हैं एम की पावर जीरो एल की पावर जीरो टी माइनस वन, यह सिर्फ टी की पावर माइनस वन लिखेंगे, ध्यान रखना। प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, ध्यान रखना। प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक तीनों की समान होती है, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन, ध्यान रखना। प्रत्यास्था गुणांक
और दृढ़ता गुणांक यंग प्रधान तीनों गुणांकों की विमा समान होती है, तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है, ध्यान रखना ये तीनों की विमा समान है। अब अगला है कोण और विकृति की कोई विमा नहीं होती। कोण और विकृति बेवही राशि है, ध्यान रखना। कोण और विकृति की कोई विमा नहीं होती है, बेवही राशि है, ध्यान रखना। अब प्लांक नीतांक की पूछी जाती है तो एच बराबर, ये प्लांक नीतांक को एच से प्रदर्शित करते हैं, तो ये mL2T-1 होती है प्लांक नीतांक, ध्यान रखना। mL2T-1 होती है प्लांक नीतांक की विमा। गैस नीतांक को आर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी विमा होती है mL-1T-2 और L3 होती है, ध्यान रखना। गैस नीतांक आर की विमा क्या होती है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 और L3 बटा एम थीटा होता है, ध्यान रखना। तो सॉरी म्यू थीटा, ये क्या है, म्यू थीटा है, ये म्यू का साइन है, म्यू थीटा है। तो गैस नीतांक की विमा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 L3 बटा म्यू थीटा होता है, ध्यान रखना। गैस नीतांक की विमा क्या होती है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 L3 बटा म्यू थीटा। अब बोल्ट्जमान नीतांक की विमा क्या होती है, mL2 क्या होती है, ध्यान रखना। एक बार देखिए इसमें बोल्ट्जमान नीतांक की विमा क्या होती है, mL2T-2 θ-1, ध्यान रखना। बोल्ट्जमान नीतांक की विमा क्या होती है, mL2T-2 θ-1। और जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या होती है, mL2, ठीक है, और थीटा टी की पावर 0 लिखा है, ध्यान रखना। तो जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या होती है, mL2 टी की पावर 0 या सीधा mL2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। mL2 की घात 2 पढ़ सकते हैं, या L2, ध्यान रखना। तो mL की पावर 2 ये जड़त्व आघूर्ण की विमा है, mL की पावर 2, ध्यान रखना। गैस स्थिरांक बता दी, mL-1T-2 L3 बटा म्यू थीटा। और बोल्ट्जमान नीतांक की विमा होती है mL2T-2 θ-1, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो इन विमीय सूत्रों को आप तैयार करिए, परीक्षा में एक अवश्य पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। एक नंबर मिलकर दोस्तों 100 होते हैं। आप ये मत सोचिए कि एक नंबर का है तो हम इसको ना पढ़ें, इसको पढ़ना है दोस्तों, तैयार करिए, इनमें से कोई ना कोई विमा अवश्य आएगी। ठीक है दोस्तों, और इनके विमीय सूत्र जरूर याद कर लिए, सूत्र याद करेंगे तो मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।